हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि स्वराज्य रक्षक, राष्ट्ररक्षक, धर्मरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांना प्रथम कोटी कोटी नमन करतो। भारतातील सर्व राज्यातील मराठा बंधू भगिनी आणि मातांनो, सर्वांना जय शिवराय। मी मराठा गोविंद भिसे, हैदराबाद तेलंगणा, अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन प्रमुख आणि छत्रपती शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाळा अध्यक्ष, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगणा। मी वेळोवेळी मराठा समाज सामाजिक जनजागृती करण्यासाठी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून बोलत असतो आणि मला जसा वेळ मिळतो तशा पद्धतीने ग्राउंड लेवलला सुद्धा सर्व भारतभर जिथं जिथं मराठा समाज आहे तिथं तिथं जाऊन मराठा समाज सामाजिक जनजागृती करत असतो। तर प्रत्येक वेळेला तर काय मराठा जी जय शिवराय, हिंदी में भी बोलूँगा बाद में। तर प्रत्येक वेळेला काय आपणाला वेळ मिळत नसतो, त्यामुळे फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर आज मी यासाठी लाईव्ह आलेला आहे। परमजीत मराठा जी जय शिवराय हरियाणा से है कि महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारतभर मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल निर्माण झाले पाहिजे का नाही, हे मराठा बांधवांनी मला सजेशन द्यावे। कारण आम्ही 2019 पासून अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन संचालित छत्रपती शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाळा सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगणा येथे चालवत आहोत। हे वेळोवेळी मी सांगितलेलं आहे आणि ही धर्मशाळा उत्तम प्रकारे निरंतर चालू आहे। सर्वांना जय शिवराय। आजपर्यंत या धर्मशाळेमध्ये लाखो मराठा बांधव इथं थांबून गेलेले आहेत। तर एक व्यवस्था हैदराबादमध्ये जे सर्वात मोठं रेल्वे स्टेशन आहे सिकंदराबाद, इथे लाखो मराठा बांधवांनी या धर्मशाळेचा फायदा घेतलेला आहे। अनिलराव गाडगेजी जय शिवराय। तर ही धर्मशाळा अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशनच्या माध्यमातून निरंतर उत्तम प्रकारे चालू आहे। सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशनच्या अगदी 5 मिनिटाच्या चालत अंतरावर आहे। तर अशा प्रकारे ही धर्मशाळा तर चालूच आहे, पण मी आपल्या मराठा बांधवांना विचारू इच्छितो की अशा प्रकारे प्रत्येक जागी जिथं जिल्हा, तालुका, प्रत्येक जागी मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल हे निर्माण झाले पाहिजेत का नाही, हे सगळ्यांनी सांगावं।
कारण का आम्ही 2019 पासून ही धर्मशाळा चालवत आहोत. फक्त आम्हाला तेलंगणापुरतं हैदराबादपुरतं मर्यादित राहायचं नाही. आपणाला प्रत्येक जागी मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि विद्यार्थी हॉस्टेल हे निर्माण करायचं आहे. कारण वेळोवेळी मी आलेलं आहे, आजही सांगतो की मराठा समाजाची जे मेन समस्या आहे, आरक्षण तर आहेच आहे. आरक्षणाची लढाई आदरणीय मनोजदादा जरांगे पाटील हे लढतच आहेत. महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण भारतातील मराठा आदरणीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्यासोबत आहेच आहेत. पण आरक्षणाच्या अलावा मराठा आरक्षण हे सरकारच्या हातामध्ये आहे. पण आपल्या हातात जे आहे ते तर आपण केलं पाहिजे ना. तर मराठा भवन ज्याप्रमाणे बाकी समाजाने सर्वांनाच माहीत असेल, सर्व मराठा बांधवांना माहीत असेल, मारवाडी समाज असो, शीख बांधव असतील, गुर्जर बांधव असतील, राजपूत बांधव असतील, असे कितीतरी समाज आहेत. त्यांनी समाजनीतीच्या बळावर प्रत्येक जागी त्यांच्या समाजाचे भवन, धर्मशाळा हे निर्माण केलेले आहेत. फक्त मराठा समाजाचे नाहीत, मराठा समाजाचे सुद्धा आहेत, पण फार तुरळक आहेत, नाच्या बरोबर आहेत. त्याला अवरेजली आहेही म्हणता येत नाही. तर आपले जे आता मराठा समाजाचे जी समस्या आहे, मराठा धर्मशाळा कशासाठी पाहिजे मी ते सांगतो. आजकालच्या युगामध्ये, या डेव्हलपमेंटच्या युगामध्ये आपणाला जिथं काम आहे, बिझनेस आहे, व्यापार आहे, एज्युकेशन आहे, तिथं आपणाला जावंच लागते. फक्त गावापुरतं मर्यादित राहून चालणार नाही आजकालच्या काळामध्ये. तर आपणाला एका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यामध्ये, एका शहरामधून दुसऱ्या शहरामध्ये, गावाच्या बाहेर तर जावंच लागते. किंवा साधं जिल्ह्याच्या ठिकाणी तर जावंच लागते. दवाखाना असेल, आणखी कोणतंही काम असेल, तर आपणाला संध्याकाळी थांबण्याची जर वेळ आली, जिल्हा लेवलला म्हणा, राजधानी लेवलला म्हणा, किंवा दुसऱ्या राज्यामध्ये गेल्यानंतर मोठमोठ्या शहरामध्ये म्हणा, आपणाला ज्यावेळेस थांबण्याची वेळ येते, संध्याकाळी थांबण्याची वेळ तर येतेच. आणि या धर्तीवर जर माणूस कुठेही गेला तर आपणाला थांबण्याचं ठिकाण हे आवश्यक आहे. तर आपल्याकडे आज छत्रपती संभाजीनगर असो, नागपूर असो, मुंबई असो, पुणे असो, किंवा अन्य कोणतंही शहर असो, जिल्हा असो, आपल्याला थांबण्यासाठी, संध्याकाळी थांबण्यासाठी मराठा समाजाचे स्वतःचे हक्काचे धर्मशाळा भवन नाहीत. आपल्याला लॉजिंगला जावं लागते. 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लॉजिंगला द्यावं लागते. जर समाजाच्या कंट्रीब्युशनमधून, समाजाच्या चंदापट्टीमधून जर प्रत्येक जागी मराठा धर्मशाळा जर निर्माण झाले तर 50 रुपये, 100 रुपयामध्ये आपण थांबू शकतो. आज आपल्याकडे मोठमोठ्या शहरामध्ये थांबण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे मोठमोठ्या शहरामध्ये मराठा समाजाचे माणसं टिकायला तयार नाहीत. कारण आपल्याला थांबायलाच जागा नाही. तर बाकी व्यापार काय करू, उद्योग करू, काय करू, एज्युकेशन काय करू. साधं मुंबई पुण्याला गेलं तर 2 दिवस थांबायचं म्हटलं तर आपल्याला जागा नाही आपल्याकडे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई इथे राहण्याची व्यवस्था नाही. ही आपली अवस्था आहे. तर काय आपण डेव्हलपमेंट करू, त्याच्यासाठी प्रत्येक जागी आपल्याला
मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि विद्यार्थी हॉस्टेल असणं आवश्यक आहे। दुसरी गोष्ट, मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल आज ग्रामीण भागामध्ये चांगल्या शाळेची व्यवस्था नाही। जरी चांगल्या शाळेची व्यवस्था जरी असली तर उच्च शिक्षणासाठी जिल्हा लेवलला, कॅपिटल लेवलला, मोठमोठ्या शहरामध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना जावं लागते आणि जिल्हा लेवलला किंवा मोठ्या शहरामध्ये गेल्यानंतर तिथं एक रूम घ्यायची म्हणलं तर 8-10 हजार रुपये लागतात। सर्वसाधारण सामान्य गरीब मराठा विद्यार्थी 8,000-10,000 रुपयाची रूम घेऊन तिथं उच्च शिक्षण घेण्याची ताकद नाही त्यांची। म्हणून सर्वसाधारण गरीब मराठा विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत आणि उच्च शिक्षण न घेतल्यामुळं चांगली नोकरी लागत नाही, म्हणजे शिक्षणापासून सुद्धा आपण वंचित राहत आहोत। तर हे आपणाला जर समाजाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा लेवलला मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल सुद्धा मराठा भवन अंतर्गत जर निर्माण केलो, 1000 ते 1500 रुपयामध्ये मराठा विद्यार्थी राहू शकतो आणि 1000-1500 रुपये महिन्याला गरीब मधला गरीब मराठा विद्यार्थी सुद्धा भरू शकतो। ही व्यवस्था आपणाला निर्माण करायची आहे। आज सर्वांनाच माहित आहे, बरेच काही आई वडील मुलाच्या शिक्षणासाठी गावातलं शेत जे खंडानं लावून तालुका लेवलला, जिल्हा लेवलला रूम घेऊन राहत आहेत। किती खर्च होत आहे आणि इकडं शेताकडे बघायला मग कोणी नाही। तर अशा प्रकारे शिक्षण फार महत्त्वपूर्ण आहे, हे सर्वांचीच जरूरत आहे। बाकी समाजाने अशा प्रकारचे विद्यार्थी हॉस्टेल निर्माण केलेले आहेत, मराठा समाज का निर्माण करू शकत नाही, हा माझा प्रश्न आहे। म्हणून आम्ही एक संकल्पना अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशनच्या माध्यमातून की प्रत्येक जागी मराठा भवन अंतर्गत जिल्हा लेवलला, तालुका लेवलला मराठा धर्मशाळा आणि विद्यार्थी हॉस्टेल, म्हणजे मुलांना शिक्षणासाठी राहण्याची व्यवस्था आणि आपण कोणत्याही कामासाठी गेलो तर आपणालाही राहण्याची व्यवस्था म्हणजे तो धर्मशाळा। अशा प्रकारे एकाच बिल्डिंगमध्ये हे दोन्ही कार्य आपण करू शकतो। खरं जर आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचा आदर्श घ्यायचा असेल, खरंच आपल्याला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनाचा आदर्श घ्यायचा असेल, त्यांचा जे छत्रपती संभाजी महाराजांनी जे बलिदान दिलं त्या बलिदानाचा आदर्श घ्यायचा असेल तर आपणाला आता मराठा समाजाचे सामाजिक किल्ले निर्माण केले पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी थोडं समजून घ्या, स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 16 वर्षाच्या वयामध्ये किल्ले निर्माण करणे, किल्ले जिंकणे सुरू केलं होतं। कशासाठी? कारण महाराजांना माहित होतं किल्ल्यांशिवाय, किल्ले किती महत्त्वपूर्ण आहेत बघा तुम्ही, किल्ल्यांशिवाय स्वराज्य निर्माण होऊ शकत नाही हे महाराजांना माहिती होतं। किल्ले म्हणजे रसद पाणी, गोळा बारूद ठेवण्याची सुरक्षित जागा, सैनिकांना थांबण्याची सुरक्षित जागा म्हणजेच किल्ले होय। शस्त्रास्त्र, गोळा बारूद ठेवण्याची सुरक्षित जागा म्हणजेच किल्ले होय, हे महाराजांना माहित होतं। अगर साम्राज्यशाही स्वराज्य निर्माण करायचं असेल तर किल्ले असणं फार आवश्यक आहे, हे महाराजांना 16 वर्षामध्ये समजलं होतं। म्हणून किल्ले निर्माण केले, किल्ले बनवले आणि महाराजांच्या अंतिम समयापर्यंत जवळजवळ 370 किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे होते, म्हणून स्वराज्य निर्माण झालं। ही गोष्ट आज मराठा समाजाने ध्यानात घेतली पाहिजे। आपण खरोखरच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाची, त्यांच्या कार्याची आपण जयंती करत आहोत का?
नुसतं शिवजयंती पुरतं एकत्र आलं तर चालणार नाही. खरोखरच महाराजांच्या जीवनाचा आदर्श घ्यायचा असेल तर ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी सर्वप्रथम किल्ले जिंकले आणि किल्ले निर्माण केले म्हणून स्वराज्य निर्माण झालं, त्याचप्रमाणे आजचा ऑल इंडिया मराठा समाज मिळून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांसारखे मराठा समाजाचे सामाजिक किल्ले म्हणजेच प्रत्येक जागी मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल हे निर्माण केले पाहिजे. तरच खरोखर आपण महाराजांची जयंती केल्यासारखी होईल. हे फार जरुरी आहे. तर या गोष्टीवर सर्वांनी सजेशन दिलं पाहिजे. कारण त्या काळामध्ये तलवारीची लढाई होती म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोठमोठ्या पर्वतावर जंगलामध्ये किल्ले निर्माण केले, जंगलातले किल्ले जिंकले, कारण त्या काळामध्ये तलवारीची लढाई होती. आज आपल्या समोर काळ बदलला, युद्धाचं स्वरूप सुद्धा बदललं, लढाईचं स्वरूप सुद्धा बदललं, तर किल्ल्याचं स्वरूप सुद्धा बदलणार आहे. आज आपल्या समोर मराठा समाजासमोर सामाजिक लढाई आहे. आपणाला कुठं गेलो, कोणत्याही राज्यात कोणत्याही शहरात एक रात्रीला थांबण्याची स्वतःची हक्काची बिल्डिंग म्हणजेच धर्मशाळा म्हणजेच मराठा भवन म्हणजेच किल्ला, सामाजिक किल्ला आपल्याकडे असणं जरुरी आहे. आज आपल्या समोर मराठा समाजाच्या सर्वसामान्य प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगलं शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येक जागी मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल निर्माण करणं ही लढाई आहे आपल्या समोर. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेतला पाहिजे. महाराजांनी ज्याप्रमाणे किल्ले निर्माण केले, किल्ले बनवले म्हणून स्वराज्य निर्माण झालं, त्याचप्रमाणे आज आपणाला जर या भारत देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ऑल इंडिया वैभवशाली गौरवशाली मराठा समाजाचं निर्माण करायचं असेल तर आपणाला प्रत्येक जागी मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाळा आणि मराठा विद्यार्थी हॉस्टेल हे निर्माण केलं पाहिजे. आमचा एक संकल्प है, रामचंद्र जादव जी जय शिवराय हमारे मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन के अध्यक्ष है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. तर मी थोडं हिंदीमध्ये सुद्धा बोलतो, कारण का महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा जे या भारत देशामध्ये भारताच्या 12 राज्यामध्ये मराठा समाज आहे. भारत के 12 राज्यों में मराठा समाज है. महाराष्ट्र में 4.5 करोड़ मराठा है और महाराष्ट्र के बाहर 3.5 करोड़ मराठा है. तो टोटल 8 करोड़ मराठा समाज इस हिंदुस्तान में है. इसलिए मराठी के साथ साथ में हमें अभी हिंदी में भी बात करना पड़ेगा. त्यासाठी मी मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषेत बोलत असतो. तो जादव जी, मैं यही बोल रहा था कि हर जगह मराठा भवन अंतर्गत मराठा धर्मशाला और मराठा विद्यार्थी हॉस्टल निर्माण होना चाहिए या नहीं, ये सजेशन आप सभी समाज बांधव मुझे दीजिए, क्योंकि 2019 से हम मराठा धर्मशाला जो सिकंदराबाद हैदराबाद में चला रहे हैं वो तो चल ही रही है, मगर इस प्रकार से हर जगह मराठा भवन के अंतर्गत हर जिला लेवल में निर्माण होना चाहिए, यही मैं बोल रहा था. और हमारा एक संकल्प है कि इस भारत देश में महाराष्ट्र के साथ साथ में पूरे भारत भर 1000 मराठा भवन निर्माण होना चाहिए आने वाले 10 साल में. क्योंकि देखिए लोक संख्या तो बढ़ रही है, जगह बहुत महंगी हो रही है. जितना हम लेट करेंगे उतना हमको
ये काम असंभव हो जाएगा। इसलिए हमको हर जगह मराठा भवन निर्माण करने के लिए जगह भी लेना पड़ेगा। तो ये बार बार मैं कोशिश कर रहा हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं ग्राउंड लेवल में कोई भी स्टेट हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, कोई भी राज्य हो, वहां जाकर के हम ये जन जागृति कर रहे हैं। और जब टाइम नहीं मिलता है तो फेसबुक लाइव से हम बात कर रहे हैं। तो आप अपना सजेशन दीजिए। विजय बाबूराव घोरपड़े जी नागपुर से है। पानीपत, जब हम पानीपत मुहिम में गए थे तो मराठा भवन का भी जिक्र हुआ हर जगह पे। विजय बाबूराव घोरपड़े जी ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम नागपुर में मुदोजी राजे जी के पैलेस में किया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो संख्या की कमी नहीं है अपने पास में। भाइयों, यही कहना चाह रहा हूं कि मराठा इतिहास इतना बड़ा है कि हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा मराठा इतिहास है, तो हमें मराठा इतिहास से आदर्श लेकर के काम करने की जरूरत है। इस भारत देश में 8 करोड़ मराठा समाज की पॉपुलेशन है। संख्या में हम कम नहीं है, संख्या में हम कम नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर रोज 1 रुपए एक मराठा भी अगर देते हैं, मतलब रोज तो 1 रुपए हर मराठा नहीं दे सकते, मतलब रोज 1 रुपए के हिसाब से साल में 365 दिन होते हैं। अगर हर मराठा हर साल 365 रुपए, 365 रुपीज पर हेड पर मराठा हर साल अगर इस मराठा भवन निर्माण कार्य के लिए अगर देते हैं, तो भाई साहब हिसाब लगा लीजिए, रोज के 8 करोड़ और महीने के देखिए कितने होते हैं, साल के कितने होते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूं रोज एक मराठा भवन निर्माण हो सकता है। हमें कुछ ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 रुपए। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं यही विनंती कर रहा हूं बार बार कि हर साल हर मराठा 365 रुपीज, 365 रुपए अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन को आप भेजिए। इसका स्कैनर भी है, अकाउंट भी है, डायरेक्ट आप भेज सकते हैं। और देखिए, हम सब नाटक कर सकते हैं मगर पैसों का नाटक नहीं कर सकते, इसलिए पैसे जरूरी है। हमें गवर्नमेंट की तरफ भी मांगने की जरूरत नहीं, इतनी संख्या है हमारी। जादव जी, सुशील जादव जी, जय शिवराय, कहां से वो भी लिखिए। तो आप लोग मदद करिए। और देखिए, ये कार्य करने के लिए भी हमें ऊर्जा मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से, हमें ऊर्जा मिलती है छत्रपति संभाजी महाराज जी से, उनके बलिदान से। और एक महाराज का आदेश समझकर एक आदर्श शक्ति हमें ढकेल रही है कि आप ये काम कर सकते, करिए। इसलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं। 2019 से लगातार मराठा भवन निर्माण कार्य में हम जुड़े हुए, हर जगह घूम रहे हैं। यही मैं मराठी में भी कहा था, हिंदी में भी वही कह रहा हूं। दत्ता पाटिल जी, जय शिवराय। ये हमारे मराठा धर्मशाला से जुड़े हुए दत्ता पाटिल जी है। बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहता है। हर साल संभाजी ब्रिगेड की तरफ से, हैदराबाद संभाजी ब्रिगेड की तरफ से, कर्नाटक मराठा समाज की तरफ से, दोनों ने मिलके हर साल, इस साल भी 21,000 रुपए की मदद इन्होंने मराठा धर्मशाला, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाला सिकंदराबाद को इन्होंने की है। बहुत बड़ा योगदान है दत्ता पाटिल जी, क्योंकि आज का जमाना
सब बिजी बिजी लाइफ है, काम धंधा, खेती बाड़ी, व्यापार, उद्योग, बिजनेस में सब लोग एजुकेशन में बिजी है, किसी के पास समय नहीं होता है। फिर भी हमको कार्य तो करना है, क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, हम अभी टेम्परवरी काम छोड़ देंगे, हम परमानेंट काम करना चाहिए। परमानेंट काम जो लाखों साल, करोड़ों साल, लाखों करोड़ों मराठा आदमियों को काम आने वाली व्यवस्था के लिए ऊपर काम करना चाहिए। मनीष जी, जय शिवराय। टूरन ये हरियाणा से हमारे, मुझे लगता है भामरेड्डी जगबीर जी के गांव से है। तो हमको परमानेंट काम करने की जरूरत है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हेल्प करिए, आप मदद करिए, और आपकी हेल्प से, आपकी मदद से ही हम काम कर पाएंगे। सुदेश पाटिल जी, जय शिवराय। ये हमारे सुदेश पाटिल जी है हैदराबाद के, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और सीसीटीवी कैमरा भी इन्होंने बिठाया है, हमें हमेशा इनकी मदद रहती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कह रहा था कि ये बिजी लाइफ में जिस प्रकार से हो, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली तो मिलना, मीटिंग्स लेना भी संभव नहीं है, तो हम इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। क्योंकि उस जमाने में बताना चाहूंगा, और आपको भी मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने स्वराज्य निर्माण करने के लिए उस समय में जो साधन थे, जो संपत्ति थी, उसका उपयोग करके, हनुमंत पाटिल जी, जय शिवराय। तो उस समय में जो साधन संपत्ति थी, जो भी सोर्स थे, उसका उपयोग करके, और सह्याद्री के, जो सह्याद्री पर्वत है, पहाड़ है, हिमालय के जैसा जो सह्याद्री पर्वत है, वो सह्याद्री की भौगोलिक और महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का यूज करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य निर्माण किया। मतलब जो गुरिल्ला वार होता है, जो छापामार युद्ध होता है, गनिमी कावा होता है, तो ये पहाड़ों में ये बहुत ही सक्सेस होता है। और उस चीज का महाराज ने पूरे फायदा लेकर के, यूज करके स्वराज्य निर्माण किया। क्योंकि जो मुगल थे, जो महाराज के विरोधी थे, तो उनको पहाड़ों में चलने की आदत नहीं थी, भारी भरकम वजन के लोग रहते थे, इसलिए छापामार युद्ध नीति से एकदम टूट पड़ते थे। और सह्याद्री के पहाड़ों में मराठों को एक एक चप्पा चप्पा मालूम था। तो उस परिस्थिति का, उस समय के जो सोर्स थे, उसका फायदा, उसका यूज छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उस समय कोई कार नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं था, विमान तो नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। फिर भी उस समय में जो भी चीजें थी, उसका उपयोग करके महाराज ने स्वराज्य निर्माण किया। आज तो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल है, हम बोल सकते हैं, हमारे विचार रख सकते हैं, मोबाइल है। ये नहीं कि हमको पेपर में ही देने की जरूरत नहीं है, आजकल सोशल मीडिया है, हम अपने विचार रख सकते हैं। तो आज जो टेक्नोलॉजी, साइंस, जो भी है, जो भी चीज है, उसका उपयोग करके हम एक गौरवशाली, एक प्रगत, वैभवशाली ऑल इंडिया मराठा समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिन इस देश में हजारों मराठा भवन निर्माण होंगे, उस दिन कहीं का भी मराठा कहीं भी जाने के लिए डरेगा नहीं। क्योंकि आज कहीं भी हम जाते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी शहर या किसी भी राज्य में, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि शाम को मैं कहां ठहरूं। तो ठहरने की व्यवस्था हो जाए तो बाकी सारे काम हो जाएंगे।
तो यही मैं कहने के लिए आज फेसबुक लाइव आया था, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर के जो मराठा भाई है, तकरीबन 90% मराठाओं को मराठी नहीं आती है। जैसे मध्य प्रदेश के मराठा हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, तेलंगाना आंध्रा के हो, कर्नाटक के हो, तो बहुत सारे लोगों को मराठी कहीं जगह पे आती है, कहीं जगह पे नहीं आती है। इसलिए हमको मराठी के साथ साथ में हिंदी में भी बोलना पड़ेगा ऑल इंडिया मराठा समाज को जोड़ने के लिए, जिसका उदाहरण मैं इसके पहले भी बोला था कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक सेनापति तानाजी मालुसरे जी के जीवन के ऊपर जो पिक्चर बनी थी, मूवी बनी थी तानाजी, वो हिंदी में बनी थी। इसीलिए महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र के साथ साथ में महाराष्ट्र के बाहर पूरे दुनिया भर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेनापति की कहानी लोगों को मालूम पड़ी। अभी रिसेंटली जो छावा हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन के ऊपर जो छावा मूवी आई, वो भी हिंदी में निकाली। इसीलिए पूरा भारत देख रहा है, भारत के बाहर भी देख रहे, पूरे दुनिया को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने कितना बड़ा बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा इतिहास आज तक महाराष्ट्र के बाहर जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से क्यों नहीं गया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मराठा इतिहास के ऊपर जो बुक्स लिखी गई, वो ज्यादा से ज्यादा मराठी में ही लिखी गई। मराठी के साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश में भी लिखी जाती थी, तो पूरे दुनिया को मराठा इतिहास मालूम पड़ता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास मालूम पड़ता था। मगर देर सही दुरुस्त सही, आजकल मराठा इतिहास के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर, छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन के ऊपर हिंदी में पिक्चर बनने लगी है, और आने वाले समय में भी हिंदी में मराठा इतिहास के ऊपर हो, या जो भी इस भारत देश के योद्धा रहे, मातृभूमि के लिए जो लड़े, देश के लिए लड़े, धर्म के लिए जो लड़े, उनके जीवन के ऊपर कंपलसरी हिंदी में पिक्चर आनी चाहिए। चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो, से बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया, मगर आज की पीढ़ी को इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि लिखा ही नहीं गया। तो हिंदी, क्योंकि देखिए मराठी में इसके पहले बहुत सारी फिल्में भी आई, मराठी में बुक्स भी है मराठा इतिहास के ऊपर, मगर मराठी ये भाषा देश में ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ लोगों को आती होगी। इस देश में 140 करोड़ जनता है, पूरी दुनिया देख सकती है अगर हिंदी में ये मूवी बनेंगी तो इसीलिए मैं इसके पहले भी कहा था, जो भी फिल्म निर्माता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के एक एक सेनापति के ऊपर, एक एक घटना के ऊपर, एक एक युद्ध के ऊपर एक एक फिल्म बन सकती है। ऐसे ऐसे अद्भुत युद्ध रहे, चाहे पनाड़ा पावनखिंड की लड़ाई हो, बाजी प्रभु देशपांडे 300 मराठे 5000 लोगों से लड़ते हैं 8 घंटा लगातार। कितना बड़ा बलिदान है बाजी प्रभु देशपांडे जी का छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए। चाहे शाइस्ते खान के ऊपर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने गिने चुने सरदारों को लेके, सैन्य को लेके जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, 1 लाख की फौज में घुस के सीधा हमला करते हैं, शाइस्ते खान की उंगली काट करके
एक भी आदमी, एक भी सेनापति, एक भी सैनिक नहीं गवाते हुए वो सेफली रिटर्न आ जाते हैं। उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। आगरा से जो छूटने का वाकया हो, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की हो, छत्रपति संभाजी महाराज जी की हो, चाहे बाजू प्रभु देश पांडे हो, येसाजी कंक हो, सूर्याजी मालुसरे हो, नेताजी पालकर हो, ऐसे बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके एक एक सेनापति के ऊपर भी मूवी बन सकती है। ऐसे बनाओ। तो मराठी के साथ साथ में हिंदी में भी इतिहास, महाराष्ट्र के जो इतिहासकार है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और जो फिल्म निर्माता है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी ये मराठा इतिहास के ऊपर इतिहास लिखेंगे या फिल्में बनाएंगे, मराठी के साथ साथ में कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो ये गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा। आज छावा मूवी देख के भारत के नवयुवकों को आज मालूम पड़ रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान कितना बड़ा बलिदान था। शायद दुनिया में ऐसा बलिदान किसी का नहीं हुआ हो। तो ये इसके पहले भी मैंने फेसबुक लाइव से छावा मूवी के ऊपर बोला था। तो आज का टॉपिक तो यही है कि सब लोग मदद करिए। सिर्फ 365 रुपए हर साल हर मराठा भवन हर जगह निर्माण करने के लिए आप दीजिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और आपका सजेशन दीजिए, निर्माण होना चाहिए नहीं, ये समय की मांग है नहीं है, आता काळाची जरूरत आहे का नाही, हे प्रत्येक मराठ्याने आता तय केलं पाहिजे। तर धन्यवाद। जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय मराठा।